नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आम आदमी पार्टी भले ही 2 राज्यों से एक राज्य में सिमट गई हो, यानी दिल्ली हाथ से निकल गया हो और अब पंजाब उनके पास हो। आम आदमी पार्टी का भले ही अन्य राज्यों में वैसा विस्तार नहीं हुआ हो जैसा अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की मारक क्षमता में भी कमी आई हो भले ही, लेकिन नेताओं के तेवर वैसे के वैसे कड़े हैं, तेवर उग्र दिखाई देते हैं। वैसे एक अच्छी बात है, नेताओं के तेवर तो कड़े रहने चाहिए। जनता के बीच में तो आप एक बड़े आक्रामक अंदाज की राजनीति करते हैं, ये मैसेज जाना चाहिए। लेकिन अगर ये तेवर अपनों के खिलाफ ही आरोप लगाने में हो, या छींटाकशी करने में हो, या चुटकी लेने में हो, या तंज कसने में हो, या तीर चलाने में हो, तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देता है। एक चीज। दूसरा, आम आदमी पार्टी का जन्म जब से हुआ और उससे पहले जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वो जो सब बनाया था अन्ना हजारे, उससे मैं बहुत गहराई से जुड़ा रहा हूं, बहुत अंदर तक जुड़ा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे डिप्टी सीएम रहे हों, चाहे राघव चड्ढा का मामला ही हो, संजय सिंह हो, सबसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। एक चीज तो खास तौर से ये कही जा सकती है, आम आदमी पार्टी में दोस्तियां वैसे नहीं निभती जैसे दुश्मनियां निभाई जाती हैं। अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास की दोस्ती, हां इसमें अपवाद है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती। बाकी देखिए, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास की दोस्ती तिगड़ी होती थी, अगर उसमें मनीष सिसोदिया को जोड़ दिया जाए। उस दोस्ती के चर्चे जितने नहीं हुए, उससे 100 गुना ज्यादा जब कुमार विश्वास ने खुद को अलग कर लिया। आजकल तो वो रामचरितमानस वगैरह का प्रवचन करने लगे हैं, तो उस दुश्मनी के चर्चे ज्यादा होते हैं। कोई होली का मौका नहीं आता जब कुमार विश्वास व्यंग करने से नहीं चूकते हों। इसी तरह देखा जाए, पोल पट्टी भी खोलते रहते हैं। इसी तरह प्रशांत भूषण, जिनके पिता शांति भूषण ने 1 करोड़ या 2 करोड़ का सीड फंड दिया था जिससे आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उनका सत्य हिंदी के मुकेश कुमार के साथ पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो वो प्याज की तरह, छिलकों की तरह एक एक परते उधेड़ते जा रहे थे। योगेंद्र यादव बहुत खास जुड़े रहे, प्रोफेसर जेएनयू के, वो एक जुड़े रहे। लेकिन चूंकि ये बौद्धिक वर्ग से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं, तो इन्होंने बहुत ज्यादा तीखे हमले नहीं किए जब पार्टी से अलग हो गए या निकाल दिए गए या अलग होने के लिए मजबूर कर दिए गए। इसी तरह खैतान जो हुआ करते थे वो भी चुपचाप चले गए। आशुतोष चूंकि दोबारा से पत्रकारिता में आ गए, तो पत्रकारिता का धर्म वो समझते थे, तो उन्होंने व्यक्तिगत आलोचना कई मौकों पर की, लेकिन बहुत से मौकों पर नहीं की। और अंदर की बात मैं जानता हूं, ये इशारा किया, लेकिन अंदर की बात नहीं बताई। ताजा मामला किसका है? राघव चड्ढा का। अभी तो चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया है राज्यसभा में। अभी तो आम आदमी पार्टी ने उनको कोई शोकॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के बाकायदा सदस्य हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और तेवर देखिए अभी से क्या है कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, या मेरा झुकना मत समझना, वक्त आने दो, वक्त में आने पर मैं दिखा दूंगा कि कैसे मैं सैलाब बन के उमड़ता घुमड़ता हूं। तो वक्त तो कब का जा चुका है भाई साहब, कौन सा वक्त आने वाला है? आम आदमी पार्टी का तो बहुत सा वक्त बह चुका है यमुना में। अगर राघव चड्ढा अपने किसी सियासी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर शायद 2027 पंजाब का विधानसभा चुनाव हो सकता है। क्या जैसे केरल के अंदर लॉन्च करना चाहती थी बीजेपी शशि थरूर को, कि ऐन वक्त पर उनको लॉन्च किया जाएगा और उससे पहले इस्तेमाल किया जाएगा,
शशि थरूर समझ गए खेल क्या है और वो राहुल गांधी से मिलने चले गए और मामला सुलझा लिया। तो राघव चड्ढा क्या ये बात समझ नहीं पा रहे कि वो पंजाब के शशि थरूर बनाने की कोशिश हो सकती है बीजेपी की। बीजेपी के लिए तो बड़ा कैच होगा, जो आम आदमी पार्टी का पंजाब में डिफेक्टो मुख्यमंत्री रहा, जो शासन चलाता रहा, भगवत मान के सर पर बैठकर कंधे पर बंदूक रखकर योजनाएं बनाता रहा, प्रशासनिक अधिकारियों आईपीएस अधिकारियों की एक तरह से मीटिंगें बैठकें लेता रहा, वो आम आदमी पार्टी के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चला जाता है। तो वैसे बीजेपी का कोई बहुत भला होने नहीं वाला, अकालियों के साथ थे तो जितना भला हो सकता था उतना ही है पंजाब में। वैसे तो सुनील जाखड़ से लेकर और बेन सिंह के पोते से लेकर तमाम लोग कांग्रेस से लिए, आम आदमी पार्टी से लिए, लेकिन बीजेपी का कुछ भला हो नहीं पाया। राघव चड्ढा का खुद का भला हो पाएगा या कोई मामला दूसरा है? ऐसा तो नहीं है कि जब आबकारी कांड में मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह को दूसरे मसले पर जेल में डाला गया, फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में घुसेड़ा गया, तो कहीं ना कहीं अगला नंबर राघव चड्ढा का तो नहीं था और राघव चड्ढा ने आत्मसमर्पण तो नहीं कर दिया। हो सकता है, पर्दे के पीछे कहानियां चलती हैं। कुछ कह रहे हैं कि चूंकि शादी कर ली तो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन ढंग से बिताना था, उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं, तो उसके कारण उन्होंने ये स्टैंड लिया। नहीं तो भला आम आदमी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल ने क्या नहीं किया राघव चड्ढा के लिए। एक चयन राज्यसभा का थोड़ा सा गड़बड़ है। स्वाति मालीवाल को लिया, उन्होंने आंखें दिखाई, वो भिड़ गई, लड़ गई और अरविंद केजरीवाल उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, क्योंकि राज्यसभा में अगर कोई आपका सदस्य जाता है तो उसको त्यागपत्र अपनी तरफ से दे दे तो दे दे, नहीं तो अगर पार्टी निकाल दे तो भी असंबद्ध सदस्य रहता है, वो उसकी सदस्यता जाती नहीं है। तो राघव चड्ढा को लेकर घटनाएं कैसे तेजी में, वैसे तो मैं सोच रहा था, काफी महीनों से सोच रहा था, जब वो उड़ान कैफे की बात कर रहे थे, रिचार्ज, छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज की बात कर रहे थे, अच्छे मुद्दे थे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वहीं उनके बगल में बैठकर गरज रहे थे, मोदी को निशाने पर ले रहे थे, गृह मंत्री को निशाने पर ले रहे थे, विदेश नीति को निशाने पर ले रहे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, जनरल नरवणे की किताब, तमाम चीजों को निशाने पर ले रहे थे और ये 10 रुपए के समोसे के पीछे पड़े हुए थे। तभी मैं समझ गया था कुछ ना कुछ खेल तो है। वैसे तो आंखों का इलाज इतना लंबे समय तक लंदन में हो चाहते तो दिल्ली में भी इलाज हो सकता था, तब भी कुछ लोग खेल समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरविंद केजरीवाल ने बीच में बात करना बंद कर दिया, मिलना भी बंद कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल को शायद आभास हो गया होगा बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से कि गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी है, तो अब कुछ मतलब नहीं है इन चीजों का। खैर, आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका तो है ही। अभी आबकारी कांड से दोनों उभरे हैं, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। अभी वो नए सिरे से लॉन्च कर रहे थे आम आदमी पार्टी को, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को निशाने पर ले रहे थे। ये खाड़ी युद्ध नहीं होता, ये तमाम चीजें नहीं होती तो कुछ बड़ी रैलियां भी हम देख चुके होते। पंजाब में काम करना बाकी है। अरविंद केजरीवाल ने अभी अच्छा खासा समय पंजाब में बिताया है। ऐसे में राघव चड्ढा कायदे से तो एसेट साबित हो सकते थे, लेकिन जब पड़ोस के छत पर अगर कोई कबूतर दाना चुगने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या उस कबूतर को दोष दिया जाए। खैर, देखते हैं राजनीति क्या रंग लेती है, कैसे घूमती है। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि अरविंद केजरीवाल में क्या अच्छे नेताओं की पहचान नहीं है या बह जाते हैं, पता नहीं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।